नमस्ते क्लास 9th चैप्टर चल रहा है मोशन चैप्टर चला जा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पर डे आपके लिए वीडियो अपलोड करें, जो कि कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट मंथ। ठीक, जो भी नए बच्चे होंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी कभी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चलते रहेगा। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए जा चुके हैं जिसमें केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स चल रहा है। तो आपको बड़े आराम से प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी चैप्टर पढ़ना है पढ़िए, दोबारा पढ़ना है पढ़िए, कोई हिस्से से डाउट है तो उसको पढ़िए। 2 बार टेस्ट भी लिया जा चुका है। तीसरा पार्ट कर रहे हैं फिजिक्स स्टार्टिंग से कह रहे हैं, बहुत आसान है। आपको गुणा भाग करना होगा, बस यही छोटा सा प्रॉब्लम है कि गुणा भाग कराने में बहुत टाइम लगता है। ठीक, प्रैक्टिकल कराना मतलब आपको न्यूमेरिकल बनवाना है तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप फटाक से लिखते हैं और जल्दी बन जाता है। बोर्ड पर लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले, आज फ्रेश डे है तो आज हम लोग रिकैप करते हैं कि अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने क्या पढ़ा है। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन अब तो पूरा पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा अब बात करेंगे। अब हम कहानी को जोड़ेंगे नहीं। वर्ड आता है अगर वर्ड मोशन तो इट इज़ द रेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। चेंज इन पोजीशन को आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नाप सकते हैं। डिस्टेंस आपका एक्चुअल लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। आसान बात कह रहे हैं। ठीक, ऐसा देखा गया और एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट समझ में आता है कि पोजीशन, चेंज इन पोजीशन किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट से होता है। यानी चेंज इन पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है तो मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कहना होगा कि ये ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन तो आपको बताना होगा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट बताना होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि आप अभी मोशन में है कि रेस्ट में है, तो बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में। स्पेस में कोई है तो उसके रेस्पेक्ट में हम, या मेरे सामने आप खड़े हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो मोशन इज द रिलेटिव टर्म। बेस्ट एग्जांपल बस का एग्जांपल लेके चलिए, बस और एग्जांपल खूब काम आ जाता है। नो प्रॉब्लम, डन। इतना हो गया। डिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाकर, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख चुके हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाकर। अब उसमें हम बाई टाइम करते हैं, इट इज़ मोशन। अब हम लोग इक्का दुक्का सवाल बना रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी बस इतना ही था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाई टी इट बिकम्स स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड s स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर v वेलोसिटी। आसान बात है। ठीक, अभी आपके सामने सिंपल सा एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस बाई टाइम और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब हम लोग इक्का दुक्का सवाल बना चुके हैं। आप सवाल के पैटर्न को देखिए। हम एक तरीके का सवाल बताएं, आप उसके डाटा को चेंज करते जाइए। 10 मिनट की जगह पर 10 सेकेंड कर दीजिए तो नया सवाल हो गया। गुणा भाग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, तभी आप औरों से थोड़े से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि अब बस इतना ही था। थ्योरी 2 मिनट का था, न्यूमेरिकल आपको बनाना है। हमने बनाकर दिया किस प्रकार से बना सकते हैं। इक्का दुक्का सवाल, हम अलग अलग एस्पेक्ट के सवाल बताए जाते हैं। अब आपके सामने एक नया सवाल है, फटाफट पढ़ते हैं, सुनिएगा। कभी भी फिजिक्स में बड़ा सा सवाल हो तो उसको स्केचिंग कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए। फिजिक्स में जब ड्राइंग करते हैं आप, तो पूरे सवाल को ड्राइंग में लिख देंगे तो आसान लगता है। सचिन जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ 300 मीटर। यानी एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। क्वेश्चंस में 300 मीटर, जहाँ पर भी डाटा होता है वो चमकना चाहिए। तो आपको दिखता है एक रोड है, 300 मीटर का रोड है, जिस पर सचिन नाम का एक पर्सन फ्रॉम ए टू बी जाता है। ठीक, यहाँ तक ले लिए। इन 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, ऐसा डाटा कभी आता है तो यहीं पे आपका न्यूमेरिकल है
कि आप इसको थोड़ा सा मिला लीजिए। 2 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया, एक में रखिएगा, ठीक, मिनट अलग सेकंड अलग। देखिए अगर आप पहला दिन ही आप मेरा ये वीडियो पढ़ते देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। ये मोशन चैप्टर चल रहा है, थोड़ा इमोशन भी समझिएगा, ठीक। जो डे फर्स्ट से मेरे साथ पढ़ते चले आ रहा है वो हमारा इमोशन के साथ कनेक्टेड है, तो ये बातें सब समझ में आएगी। अचानक से आप पहला ही वीडियो मेरा देख रहे हैं ये, तो थोड़ा हम अजीब लग जाएंगे आपको, तो थोड़ा अजीब ना लगे आपको। एक तो मेहनत करके डाटा ख़त्म करके अपना कीमती समय पता नहीं कब से सोए हुए थे, अब जगह हो तो दे रहे हो, तो थोड़ा अच्छे से दो, अपना भी इम्प्रेशन अच्छा बनना चाहिए, ठीक। हाँ, तो 2 मिनट के मतलब 120 और 30 मिल जाएंगे तो 150 सेकेंड। मतलब हमने यहाँ तक के बात को इसमें लिख चुके हैं कि 300 मीटर को कोई है जो 150 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। ही देन टर्न बैक एंड जॉग्स 100 मीटर, अनदर 100 मीटर टू पॉइंट सी। वो वापस आता है 100 मीटर वापस आ जाता है 1 मिनट में। अब हम सब डाटा सेकंड में लेके चल रहे हैं तो 60 सेकंड ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। यानी अब हमको ये बार बार नहीं देखना है, हमने इन चारों डाटा को यहाँ लिख चुके हैं। ए से बी गया एक बंदा 300 मीटर कितने देर में, 150 सेकेंड, और वापस आता है 100 मीटर 60 सेकेंड में। अब सवाल है व्हाट आर सचिन्स एवरेज स्पीड। हमें एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी में वर्ड एवरेज लगे तो कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज हवा है आज, ठीक। इन जॉगिंग स्पीड में मेहनत किया जाएगा। 2 सवाल हैं, ए टू बी, हम पहला बनाते हैं, मतलब ए से आप बी जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। टोटल लिखना भूल गए क्योंकि हमें एवरेज निकालना है ना, तो टोटल करते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसके फॉर्मूला को। 150 सेकेंड, बहुत भारी सवाल बना दिए हम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 300/152 मीटर पर सेकेंड। 150 दूनी 300, बहुत भारी सवाल। हमें वेलोसिटी भी निकालना है। वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पूरा लिखकर अगर देते हैं ना, जैसे यहाँ छूट गया, लिखना चाहिए था डिस्टेंस बाय टाइम देन, तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है, ठीक। टीचर लगता है कि बच्चा एकदम टाइम टू टाइम मेरे पास आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में फ्रॉम ए टू बी तो 300 ही है, और पहले से पढ़ के जानते हैं आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर होता है, सिंपल, ठीक। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा। तो इन सम केसेस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। दूसरा सवाल कहता है ए से चलना है और सी पे पहुंचना है, तो हम पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड। अब हम थोड़ा टाइम बचा रहे हैं अपना, हमको तो लिखना चाहिए बी में, फिर टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 300 इधर गया, 100 वापस आया। डिस्टेंस इज व्हाट, एक्चुअल लेंथ, तो 400 इज द एक्चुअल ट्रैवलिंग डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा है, ए से बी आने में 150 सेकेंड, वापस सी तक जाने में 60 सेकेंड। जोड़ देंगे कितना रहे, 210 सेकेंड कट जाएगा, जो कटा लेंगे आप। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें यहाँ से सी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, लेंथ। पूरा 300 है, 100 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अब बच्चे थोड़ा गलती कर जाते हैं यहीं पर टाइम के बारे में। टाइम घटता उठता नहीं है। ए से सी पहुंचने में टाइम तो 210 सेकेंड ही लगा है,
पहले ए से बी पहुंचा होगा, फिर बी से सी पहुंचा होगा, तो 210 सेकंड लगेगा। कट गया, आंसर बन गया। अब ऐसा कई सारे सवाल होंगे जो हम ब्रैकेट में लिखे हैं 4 डाटा, इन 4 डाटों को आप चेंज कीजिए, 300 की जगह पे 200 करें, 100 करें, 150 करें, तो आपको डिफरेंट कैलकुलेशन मिलेंगे। और ये काफ़ी शॉर्टकट हो गया। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे बना के टाइम बचा लीजिए अपना, और जब आपको लिख कर देना होगा, और हमारा पीस ऑफ एडवाइस कि शुरुआत के टाइमिंग में आपको ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा झंझलाइएगा आप, लेकिन लिखिए ना। ऐसे लिखने से ना दिमाग में कॉमन सेंस बनता है। कॉमन सेंस काफ़ी यूनिक चीज़ होता है जो हर बच्चों का अपना अपना होता है, जो कि रेगुलर राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस से डेवलप हो जाता है। उनको खुद कभी एहसास हो जाता है कि ये तो गलत जा रहा है। ठीक, ये यूनिकनेस है जो हर बच्चा अपने अपने पढ़ाई के दौरान क्रिएट करता है, तो वो आपको करना होगा। तो हमने एक छोटा सा सवाल बनाया, आप बना ही चुके। हम थोड़ा सा फिर जादू करते हैं, सब गायब करते हैं, एक अनदर क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्मेट का बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक, तो ये रहा नया, जादू हो गया, गायब हो गया, एक नया सवाल आ गया। फटाफट सवाल एक अलग तरीके का है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। ध्यान से देखिए, सुनिए। हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स में, ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं। एक कार है, मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 2.24। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी डाटा को चेंज करके आपको नया नया सवाल बनाना होता है। आसान बात कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं। ठीक, इन द फर्स्ट मिनट, तो अगर हमें ड्राइंग करें, ए से बी 1 मिनट के लिए कोई गाड़ी वाला चलता है, कितने की स्पीड से, 2.24 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ तक लिख लिया, इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट मिनट। ठीक, आगे एट ए स्पीड ऑफ 3.6 किलोमीटर पर आवर, अनदर डाटा इन द सेकेंड मिनट, मतलब 1 मिनट और चलता है, दूसरा मिनट हो जाएगा कितने की स्पीड से, 3.6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक हो गया। एंड एट ए स्पीड ऑफ 5.18 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड मिनट। थर्ड मतलब यहाँ 3 नहीं लिख सकते ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 3 मिनट हो गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन दीज 3 मिनट। इन 3 मिनट में, मतलब ये तो अलग अलग स्पीड बता दिए हम। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सिंपल सा कॉमन सा एक एवरेज, हमें एवरेज निकालना है अब स्पीड का। ठीक, सवाल समझें। कल को जाकर ये डाटा और कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल हो सकता है। किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में आप करके न्यूमेरिकल बना सकते हैं। यहाँ मिनट है। देखिए, ये पूरा सेंटेंस को हमने मात्र इसमें लिखा है। यही आपको समझ में आना चाहिए। जिसको ये दिखता है सवाल, उसके लिए इजी है, इजी है। हम स्टार्ट करते हैं। हमें एवरेज चाहिए। देखिए ध्यान से, हमें एवरेज स्पीड की ज़रूरत है। एवरेज स्पीड तब निकलता है जब हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हो। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हो अगर किसी भी जर्नी का, तो हम निकाल सकते हैं क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस के बारे में तो कहीं बात ही नहीं हुई है। हाँ, टोटल टाइम मतलब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 3 मिनट। हमें एवरेज स्पीड निकालने से अगर कोई रोक रहा है तो वो है डिस्टेंस का अता पता नहीं है। तो अगर हमें पूरा ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो थोड़ा हम जर्नी देखते हैं, टुकड़े टुकड़े में देखते हैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग फ्रॉम ए टू बी। क्या दिया हुआ है डाटा के रूप में, तो स्पीड दिया हुआ है 2.24 किलोमीटर पर आवर। आप चाहें तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, इन 2000 बाई 3600, ऐसा कुछ सिखा दिए हैं पिछला आपको न्यूमेरिकल में। ऐसे करेंगे तो कटआउट के कुछ सेटिंग हो जाएगा। और टाइम दिया है 1 मिनट
तो उसको हम 60 सेकंड कर देंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो दिख रहा ना भाई, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी ये वाले को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो डाटा काफ़ी सिंपल हो रहा है ठीक। तो 1 0 1 0 कट, मैथ आपके सामने है। सर्टेन मीटर में आ गया, मतलब A से B का आप डिस्टेंस निकाल लिए। सेम लॉजिक से B से C का निकालेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्टेंस निकल जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यूनिट का ख्याल करके मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तीनों का अलग अलग डिस्टेंस आ जाएगा, तीनों को मिलाएंगे और बाई 3 मिनट या इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। तो हम हर मैथ को पकड़ पकड़ के नहीं बनाएंगे, इतना हम समझते हैं कि आप समझते हैं और आप बना लेंगे, बनाना भी चाहिए आपको ठीक। तो 2 न्यूमेरिकल, अब इसमें आप डाटा चेंज करिए, बनाइए सवाल जितना बना सकते हैं। इसमें आप 3 मिनट क्या, आप 1 मिनट और बढ़ा के सवाल बना लीजिए ठीक। ये अब आपके ऊपर है कैसे सवाल को आप बनाते हैं, समझते हैं। तो ये आज का फर्स्ट हाफ हुआ। अभी जाना नहीं है, तुरंत 5 मिनट के बाद 5 मिनट थोड़ा रेस्ट लीजिए, 1-2 सवाल अपने मन से बनाइए और फिर एक नया वीडियो के साथ हम लोग तुरंत पेश होते हैं। पूरा प्रयास करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको बनवा दिया जाए। धन्यवाद, अभी मिलते हैं 5 मिनट बाद।